नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। ऐसे में स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरएचएस सीयूईटी का एग्ज़ाम भी कैंसिल होने वाला है या फिर आरएचएस सीयूईटी के जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड होने वाली है, नहीं होने वाली है। इस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आरएचएस सीयूईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दिस इज़ परेश, करंटली बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट एट जिकॉन बाड़मेर। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है आज। आपके जो एनटीए है उन्होंने जो अपना ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ ट्वीट करके बताया कि जो आपके एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 3 मई को, वो आपका कैंसिलेशन हो चुका है। उस एग्ज़ाम का पेपर लीक मामले में ये कैंसिल हुआ है आपका एग्ज़ाम। तो ये बहुत बड़ी खबर थी नीट स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत की और उसके बाद जब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो बहुत बड़ा दुख होता है स्टूडेंट को। अब जो पेपर आएगा वो थोड़ा लेट भी होगा और इस बार जो पेपर है वो टफ भी आने वाले हैं। तो स्टूडेंट ने जिसने मेहनत की है उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी रही है। नीट यूजी 2026 का जो एग्ज़ाम है 3 मई को जो कंडक्ट हुआ था वो रद्द हो चुका है। पेपर लीक विवाद के बाद बड़ा फैसला, अब सीबीआई है वो जांच करने वाली है पेपर लीक की, और नीट यूजी है वो रद्द हो चुका है। एनटीए ने किया ऐलान, छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन है वो करना नहीं पड़ेगा। जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होगा, नीट होगा, उसमें आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके पिछले रजिस्ट्रेशन हैं वही आपके काम आने वाले हैं। तो ये थोड़ा सी काम वाली बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या आरएचएस सीयूटी 2026 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज आपके नर्सिंग डे है, 12 मई को नर्सिंग डे है। इस पर हम लोग आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल ऑफ़र लेकर आए हैं और ये ऑफ़र रहने वाला है गारंटी बैच का ऑफ़र है, जिसमें हम लोग गारंटी देते हैं कि इससे बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं गारंटी बैच। अब इसकी प्राइस सबसे लोवेस्ट पर है, 67% का ऑफ मिल रहा है आपको गारंटी बैच में। 49 में यह बैच आपको मिल रहा है। इसमें क्या क्या मिलेगा वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो गाइज़, हम लास्ट ईयर भी आपके लिए सिलेक्शन बुकलेट लेकर आए थे, उसमें से हूबहू क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। हम लोग लास्ट टाइम में ही नोट्स रिलीज़ करते हैं, लास्ट के जब 10-15 दिन बचते हैं उसमें स्टूडेंट ही सारा सिलेबस कवर कर सकता है, क्योंकि आरएचएस का जो पैटर्न होता है वो बहुत ही ईजी जो पेपर आता है, तो उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी जाकर है वो हमारा बैच है वो परचेज कर सकते हैं, गारंटी बैच, जिसमें हम पीसीबी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर आप लोग देख सकते हैं, सारा पेपर हमारी नोट्स से पूछा गया था। एक सवाल है वो हूबहू एग्जाम में पूछा गया था। स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ये आपके सेकंड चैप्टर में 3 क्वेश्चन आए थे, तो तीनों 3 आपके हूबहू हमारे जो कंटेंट था उसी से पूछे गए थे। जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन का मैंने भी आपको बताया, गैल्वेनिक शेल के संबंध में सही कथन कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। और आप लोग देख सकते हैं कैथोड पर अपचयन होता है, हूबहू क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर आपके क्या होता है, अपचयन होता है। और हमने जो हमारी फास्ट रिवीजन नोट्स था उसमें भी मेंशन किया था कैथोड पर अपचयन होता है। सारी चीज़ें है ना, एक क्वेश्चन है वो हमारी नोट से पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। अब मैं बताता हूँ कि आपको कंटेंट है वो कैसा मिलने वाला है गारंटी बैच में। देखिए, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट को लास्ट टाइम में डर लग रहा है। देखिए, ये नोट्स है आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं आपको इंग्लिश में डेमो एक बार दे देता हूँ कि कैसे नोट्स रहने वाले हैं। जैसे आपका चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें आपको कैसे देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट ईयर इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2025 में ये क्वेश्चन पूछे गए, 24 में ये पूछे गए, 23 में और 22 में ये क्वेश्चन पूछे गए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 26 में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वे है कि आप लोग सबसे पहले ये देख लो कि इस चैप्टर से लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आरएचएस क्या पैटर्न है वो फॉलो करती है। ये स्पेशली आरएचएस सीयूटी के लिए ही डिजाइन किए गए। फिर हम लोग देख लेंगे कि आरएचएस का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर के मेन सब टॉपिक देख लेते हैं कि आरएचएस सीयूटी में इसका सिलेबस क्या है, और फिर एक एक ये शॉर्ट नोट्स रहने वाले हैं लास्ट टाइम पढ़ने के लिए। लास्ट टाइम आप लोग इसको पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है या फिर ओनली बायोलॉजी अच्छी है तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छा इस नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। वैसे हम तीनों सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं। ये जैसे सबसे पहले तो मैंने इस सब टॉपिक बुक को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दिया, और फिर मैंने इसके मेन पॉइंट दे दिए, और फिर इससे जितने पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं, मान लो इससे 7 पॉसिबल एमसीक्यू बन रहे हैं तो 7 से बार एक क्वेश्चन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस सब टॉपिक के बाहर एक भी क्वेश्चन है वो आरएचएस एग्जाम में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे है वो एमसीक्यू इसमें दिए हैं। और यदि आपके न्यूमेरिकल एग्जाम है तो न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल सेक्शन को भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने सबसे पहले क्वेश्चन दिया, फिर इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर सॉल्यूशन एंड कंसेप्ट क्या है, और फिर हमने इसमें आंसर दिया है। तो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन भी काफ़ी मजबूत किया गया है, और नीचे यूनिट एंड डायमेंशन भी देख सकते हैं, फिर फॉर्मूला सीट भी नीचे दी गई है इस चैप्टर की। तो ये बहुत ही इफेक्टिव नोट्स होने वाले हैं लास्ट टाइम में। ये शॉर्ट नोट्स हैं, सिलेक्शन बुकलेट, सिलेक्शन कैप्सूल भी आप लोग इसे कह सकते हैं, और हम लोग गारंटी बैच में ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी स्टूडेंट को डर लगता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हमने काफ़ी इजी कर दिया है। लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए ये बेस्ट नोट्स है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आप लोग अभी जाकर इस नोट्स को परचेज करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वो मिलने वाला है। जैसे एल्कोहल फिनोल ईथर है, मैंने चैप्टर को उठा लिया, ये आरएचएस यूटी के लिए स्पेशल नोट्स हैं। सबसे पहले पीवीक्यूज को देख लो कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के कौन कौन से सब टॉपिक्स है जो आरएचएस में पूछे, सिलेबस क्या है आरएचएस में इसका। फिर एल्कोहल को सबसे पहले तो हमने ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझा दिया, बेसिक देसी लैंग्वेज में समझ लिया। फिर हमने इसके मेन पॉइंट देख लिए, और फिर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व कर दिए। और नीचे एक और खास बात इसमें दी गई है, जैसे आरएचएस में क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट से, तो टेस्ट वाला है वो अलग से मैंने टेबल दे दी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको मैंने अलग से नीचे याद करने वाली चीज़ों में दे दिया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे बार बार पूछा जाता है, तो इसको मैंने अलग से टेबल में दे दिया, ये भी बार बार पूछा जाता है। फिर बताऊँ मैं आपको नेम रिएक्शन, तो ये तीन चीज़ें बार बार आरएचएस में पूछी जाती है, तो ये तीन चीज़ें भी अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, तो भी आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको केमिस्ट्री में 33 आउट ऑफ 33 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता यदि आपने इन नोट्स को पढ़ लिया तो। सो गाइज, आप लोग ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ व्हाट्सएप नंबर शो कर दूंगा, 7878636131 पर मेरे को मैसेज करके आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं, और इन नोट्स का ज़रूर लाभ उठाएं। लास्ट के टाइम में ये बेस्ट नोट्स हैं, 1 वीक सीरीज़ आपके लिए रहने वाली है। अब मैं बताना चाहूँगा क्या आरएचएस सीयूटी की एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। इस पर अगर मैं बात करूँ तो आपके जो आरएचएस सीयूटी का एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण इस पर है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका आरएचएस का एग्ज़ाम है उसी डेट को होने वाला है, 21 मई को आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है। तो आप लोगों को किसी प्रकार का डिमोटिवेशन नहीं लाना है, आपको इस एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपरेशन करनी है, और अपना सारा एफर्ट्स है वो लास्ट के टाइम में झोंक देना है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर बहुत कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है। लास्ट के टाइम में जो सिलेबस को कंपेल कर पाएगा, जो सिलेबस को कर पाएगा, वही है वो एग्ज़ाम क्रैक करने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करो, इतना रिविज़न करो कि आप लोगों को सारी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में रहे, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है एक कहीं ना कहीं आपकी जो टाइम है वो भी चेक होता है वहाँ पे। तो आप जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे आपको उतना ही एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाली है। तो अपना एफर्ट है वो और बढ़ा दो, 15 घंटे की लास्ट टाइम में मेहनत करोगे तब जाकर सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, गारंटी बैच ज्वाइन कर लो, आपको कोई नहीं कोई गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो गारंटी रहती है कि उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आपका एग्ज़ाम 21 मई को होगा, किसी प्रकार का डिमोटिवेशन होना नहीं है, आपका एग्ज़ाम ओके रहेगा। So guys, thanks for watching. Please do the subscribe button, press the bell icon for the notifications. Thank you.